नमस्कार। तो अभी हमारे साथ देख सकते होंगे एक बाबा हैं जो कि आंख में पट्टी बांधे हुए हैं और अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवगंगा के तट पर है। तो चलिए बाबा से बात करते हैं कि ये पैदल जो यात्रा कर रहे हैं वो भी आंख पे पट्टी बांध के क्यों कर रहे हैं और इनसे थोड़ी जानकारी एकत्र करते हैं। कि नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम हुआ निहाल सिंह। निहाल सिंह। तो आप देख रहे हैं आंख पे पट्टी बांध के यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये इस्लामी जल है। हम जो हाथ पे चल के 4 जुलाई को जो सुल्तानगंज से देवघर बासुकीनाथ धाम तक की यात्रा को जो हम शुरू किए थे, वो 31 दिसंबर को पूरा हुआ आपको देवघर में। फिर देवघर से यात्रा शुरू किए, फिर 23 फरवरी को वो पूरा हुआ बासुकीनाथ धाम में। उसके बाद इस यात्रा का ये सलामी जल है, मतलब वो जल चढ़ा, उसके बाद फिर एक सलामी जल चढ़ता है। उसमें पैदल गाड़ी से किसी तरह भी बाबा को जल दिया जाता है। लेकिन इसमें विशेष रूप से हम, मेरा इतना बड़ा जग हाथ पे चल रहे यात्रा, बिच्छू यात्रा सफल हुआ तो हम सलामी के रूप में बाबा को खुश करने के लिए आंख बंद करके अपनी नज़र को कुछ समय के लिए बस यात्रा भर त्याग करके हम निकले हैं बाबा को रिझाने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए। इससे पहले आप बिच्छू बन के यात्रा किए हाथ से, तो वो कितने दिन में यात्रा आपका समाप्त हुआ? वो लगभग 7 महीना लगा उस यात्रा में। 7 महीना लगा बासुकीनाथ धाम तक। अच्छा, सुल्तानगंज से देवघर और फिर बासुकीनाथ धाम था। और क्या कारण था इतना जो दृढ़ संकल्प आपने लिया? शिव के प्रेम में है और मेरे पिता बीमार थे तो उन्हीं के लिए दंडवत यात्रा का कामना था। मेरे पिताजी भी ठीक हो गए थे, दंडवत यात्रा उनका करने लगे और फिर उसके बाद उनके प्रेम में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। उनके आदेश से चलते हैं। अब तो शिव ही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। आपके पिताजी बीमार थे, उसके लिए आपने ये यात्रा कर रहे हैं? ये दंडवत यात्रा किए थे बहुत पहले। अच्छा, कामना किए थे। अच्छा। दंड प्रणाम यानी लेट के 110 किलोमीटर का यात्रा पूरा किए थे। मेरे पिताजी भी ठीक हो गए थे। अच्छा। तो हमने वो यात्रा किया, मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ। ये मनोकामना लिंग है बाबा बैद्यनाथ। और उसके बाद उनके प्रेम में, उनके आदेश से मतलब ऐसा जुड़ा हो गया, ऐसा प्रेम हो गया, तो अब हम जाते रहते हैं बाबा के रास्ते में, आते रहते हैं उनके आदेश से। सबसे पहले आपने दंडवत यात्रा किया, उसके बाद फिर बिच्छू बन के गए और अभी आंखों पे पट्टी बांध के आ रहे हैं। जी, दंडवत यात्रा तो एक बार करके 3 बार किया। फिर 5 दंड एक ही जगह पे करते हुए 110 किलोमीटर की यात्रा को 550 किलोमीटर बना के एक बार किया। वो यात्रा 7 महीने में पूरा हुआ था। मतलब एक जगह पे आप 5 बार मतलब दंडवत करते थे? जी हाँ, एक जगह 5 बार दंडवत करते थे, फिर अगला 5 बार इस तरह से करते हुए आए हैं। अच्छा। चलिए चलते बात भी करते हैं। पिताजी का तबीयत आपका ठीक हो गया? जी, मेरे पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, एकदम आनंद हो गया। अच्छा, तो मतलब बाबा का कृपा आपके पिताजी के ऊपर आ गया? जी, एकदम बाबा का कृपा आ गया। अच्छा, तो अभी वो कैसे हैं? अभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक समान जीवन जी रहे हैं जैसे हम आप जी रहे हैं। और आपका उम्र अभी कितना है? मेरा उम्र अभी 27 वर्ष है। मात्र 27 वर्ष में आप इस तरह का जो संकल्प लिए, तो क्या आपके पिताजी को जब आपने बताया कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम ऐसा मनोकामना रखें, तो उनका क्या आया, वो क्या बोले? वो पिता हैं, वो उनको लगा जो मेरा पुत्र ऐसा भी है जो मेरे लिए इतना बड़ा तपस्या कर सकता है, तो मेरे लिए भी पिता से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में, माता पिता से बढ़ के। और अभी जो आंख पे पट्टी बांध के यात्रा कर रहे हैं, अभी शिवगंगा आप आ चुके बाबा बैद्यनाथ धाम कुछ ही दूरी पे, तो कितने दिन लगा आपको? ये हम सोमवार को दिन के 3 बजे भरे थे। दिन के 3 या शाम के 3 कहिए उसको। अच्छा। हाँ, शाम के 3 बजे भरे थे। और उसके बाद आज बुधवार है और लगभग तो 3-4 मतलब वही 48 घंटा लगा। अच्छा, 48 घंटा में आप आ गए। यानी कि अगर लोग वैसे भी पैदल आता है नॉर्मली तो उनको 2 से 3 दिन लगता है, लेकिन आप आंख पे पट्टी बांध के आ गए। इतना ज़्यादा आप में आया कहाँ से, इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आंख में पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है, और ये हठ योग है, तो चाहते जितना जल्दी बाबा का दर्शन हो और ये पट्टी को त्यागे, क्योंकि 48 घंटा से लगातार आंख बंद है। अच्छा। बहुत सारी बातें ऐसे जो हम नहीं आपको बता सकते हैं। अच्छा। सब बाबा का कृपा है, महिमा है। और हम लोग जैसे आंख खुला रहता है, कुछ अलग हम लोग सोचते हैं, लेकिन आप जो 48 घंटे से पट्टी बांधे हैं, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है अभी? मेरे दिमाग में तो बाबा के अलावा कुछ चलता नहीं है, सिर्फ बाबा। हाँ। अच्छा। भोले की फौज करेगी मौज, बस हम लोग भोले के फौज हैं जितने को आप देख रहे हैं। अच्छा। और हम लोग हमेशा मौज में रहते हैं, इसी तरह यात्रा करते रहते हैं बाबा का, उनके आदेश से प्रेरणा से चलते रहते हैं, बस आनंद रहता है। अच्छा, तो इस तरह जो आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पिताजी तो ठीक हो गए हैं, लेकिन आप इस तरह लगातार जो यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं ना पड़ा? अभी तक तो कोई ऐसा स्वास्थ्य प्रभाव नहीं लगता है। हम तो ठंड में भी ऐसे ही रहे हैं, बिना कपड़े के ही रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोग को ठंडा लग रहा है और आप देख रहे हैं बिना कपड़ा का इस तरह सिर्फ एक ओढ़े हुए हैं। पूरा यात्रा हम बाबा के राह में जब निकलते हैं तो सबसे पहले हम वस्त्र को त्यागते हैं। अच्छा। हाँ, और क्योंकि बाबा का पावर है, वो पावर फिर पता भी चलना चाहिए बाबा का पावर है, बाबा देख रहे हैं। अच्छा। बाबा जिसको देख रहे होंगे तो ठंडा लग जाएगा, कभी लग सकता है। अच्छा, तो मतलब बाबा ही आप पे कृपा बनाए हुए जो आप इतना कड़ी तपस्या जो सफल हो रहा है। एकदम, शिव ने मेरे पिता को बचाया तो मैं शिव का हो गया। और बाबा भी सोचे जो अपने पिता के लिए इतना बड़ा तपस्या किया, इतना कठिन तपस्या किया, तो बाबा हमको और नया नया तपस्या
मतलब करने का मौका देते हैं। अच्छा हाँ, वो चाहे तो किसी से भी करवा ले, आपसे करवा ले, उनसे करवा ले, उनसे करवा ले, अच्छा। लेकिन वो चाहेंगे तो ना। अच्छा हाँ। मतलब जो भी अभी जो आपके साथ हो रहा है सब बाबा चाह रहे तभी हो रहा है। जी जी। अच्छा तो और क्या क्या इसके बाद आपका किसी के साथ भी कुछ रहा हो तो बाबा चाह रहे हैं वही हो रहा है। बाबा जो चाहेंगे वही हो? हाँ, जो बाबा चाहते हैं वही होता है। अभी आप मंदिर प्रांगण में जल बाबा के जल अर्पण करने के बाद बासुकीनाथ के लिए निकलेंगे। बासुकीनाथ निकलिएगा जी। तो वो भी पट्टी बंधा हुआ रहेगा? नहीं, एक बार पट्टी खुल गया तो फिर क्या बांधना, मतलब अब नैन खोल के ही चलेंगे। अच्छा रास्ते में आपसे बहुत तरह के लोग मिलते होंगे, वो आपको कलयुग के श्रवण कुमार कहते हैं, तो कैसा आपको लगता है? हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। हाँ। और क्या कहना चाहेगा वैसे पुत्रों के लिए? अभी तो ऐसा समय आ गया है कि पुत्र अपने पिता की सुनते नहीं, और आप देख रहे हैं लगातार एक तो दंडवत, उसके बाद बिच्छू बन के फिर इस तरह पट्टी बांध के चले। वैसे पुत्रों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? वैसे पुत्रों को हम कोई संदेश नहीं देंगे, वैसे पिता को हम संदेश देंगे। अच्छा जो अगर आपका पुत्र आपका नहीं सुन रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ही कमी है। अच्छा हाँ, क्योंकि जब पुत्र जब छोटा था तो वो एक क्या कहते हैं उसको, मतलब मट्टी का जो नहीं होता जिसको निर्माण हम करते हैं, समझ रहे होंगे, उतना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो आपने जैसा निर्माण किया वैसा आपको वो मिल रहा है। और बहुत सारी बातें हैं, किसी किसी को पूर्व जन्मों का प्रारब्ध मिल जाता है। अच्छा। मतलब ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। अच्छा मृत्यु लोक में आना, यहाँ रहना, गुजर बसर करना, तो कभी किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। मतलब हाँ, संस्कार जो है घर से ही मिलता है। हाँ, एकदम पिता, पहला गुरु माता पिता। तो ये हमारी खास बातचीत थी निहाल बाबा जो कि कंटिन्यू जो है यात्रा कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। तो चलिए आप निहाल बाबा के इस प्रकार के परिश्रम के बारे में क्या सोचते हैं? इस तरह की तपस्या मामूली तपस्या नहीं होती है कि सबसे पहले तो पैदल जो है ये दंडवत यात्रा की, एक ही जगह पे 5 बार दंडवत यात्रा, उसके बाद फिर ये बिच्छू बन के यात्रा किए, उसके बाद फिर ये अभी आँख में पट्टी बांध के यात्रा करें। क्या सोचते हैं बाबा के बारे में ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बनाए। मिलते हैं नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।